नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशन साइंस क्लासेज में। ट्वेल्थ फिजिक्स की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं चालक की धारिता। जैसे धारिता की सीधी सीधी परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। धारिता यानी कि आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? चालक की धारिता। अब देखिए, जैसे को मान लो कोई भी चालक है, XYZ मान लेते हैं, कोई भी चालक होता है। इसको एक साथ हम कोई मान लेते हैं, मान लो 5 कूलम आवेश देना है, तो एक साथ हम 5 कूलम आवेशित इसको नहीं कर सकते, एक साथ इसको 5 कूलम आवेश नहीं दे सकते। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन या तो इसको ग्रहण करना होगा या इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन करके इस पर आवेशों का मान बढ़ाते जाएंगे, या फिर यदि त्यागता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालते जाएंगे, तब जाकर क्या होगा? ये आवेशित होगा। तो देखो, चालक चालक को आवेशित करने हम बात कर सकते हैं क्या? वस्तुओं को आवेशित करने या चालक को आवेशित करने, वस्तुओं को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है। हम वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से आवेशित कर सकते हैं। अब चरणबद्ध तरीका का मतलब हो गया कि एक एक इलेक्ट्रॉन देकर, अर्थात धीरे धीरे आवेश का मान उस पर बढ़ाकर, एकदम से हम आवेश का मान उस पर नहीं बढ़ा सकते। तो अब जैसे जैसे यदि मान लेते हैं कोई आवेश है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु पर मान लेते हैं कोई आवेश बढ़ाया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला गया, फिर मान लेते हैं कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते हैं, तो अब इन दोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल होगा, अब मान लेते हैं कोई एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, दूसरा दिया गया, और तीसरा यदि आवेश इस पर लेकर आते हैं, तो जैसे जैसे इस पर आवेश लेकर आते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो आवेश है, ये क्या करेगा? एक दूसरे को समान समान प्रकृति के कारण एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। और जब प्रतिकर्षण करेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा, या जिसको हम विभव बोलते हैं, वो उस विभव में क्या हो जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो लिखेंगे, जैसे जैसे वस्तु पर या चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती है, तब चालक की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात विभव में वृद्धि होती जाती है। तो यदि किसी विलगित चालक को क्यों आवेश देने पर विभव की वृद्धि हो, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं Q समानुपाती V, या आप ऐसा लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह यदि हटाया जाए तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। यहाँ C समानुपातिक
नियतांक है। अब आप यहाँ से C का मान निकाल सकते हैं, तो Q/V, और इसे ही चालक की धारिता कहा जाता है। अर्थात चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है, अर्थात चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के समान होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे या इकाई वृद्धि कर सके। अब देखिए, किसी चालक की धारिता या उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। तो आप यहाँ से अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। एक चालक विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक, एक चालक विभव के एक निश्चित अधिकतम मान तक ही आवेश ग्रहण कर सकता है। यानी कि बोला जाता है कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी हो सकती है, तो एक निश्चित मान आ जाता है, उसके बाद में वो आवेश ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखो, यदि चालक को दिए गए आवेश और चालक के विभव में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उस वृद्धि के बीच में यदि अपन ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ क्या आता है, सीधा प्राप्त होता है। तो अपन देखो ग्राफ बनाते हैं, ये अपना 0, और यदि एक्स एक्सिस है इस पर v विभव में वृद्धि हो रही है, और वाई एक्सिस में यदि आवेश में वृद्धि हो रही है, तो ग्राफ क्या होगा भाई, सीधा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाई क्यू समानुपाती क्या था, v था। अब देखिए, तो यहाँ इसकी जो ढाल होगी थीटा, वो हो जाएगी आपके पास में tan थीटा बराबर Q/V इज इक्वल टू C। यदि अब देखिए, चालक की धारिता है वो आकार, आकृति और इसके निकट कोई अन्य आवेश उस पर निर्भर नहीं करती। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चालक की धारिता इसके आकार व इसके निकट, आकृति व इसके निकट अन्य आवेश पर निर्भर नहीं करती। अब देखो, धारिता का मात्रक तो C बराबर अपने पास में था Q/V, और Q यहाँ है आवेश और यह है अपना विभव। तो इसका मात्रक यदि अपन बात करें तो देखो, धारिता का मात्रक
कुल फेरेड होता है, जिसे फेरेड बोलते हैं, और आप लिख सकते हैं कूलाम अपॉन वोल्ट। तो लिखेंगे धारिता का मात्रक कूलाम बटा वोल्ट होता है, जिसे फेरेड कहते हैं। और इसे जो डिनोट किया जाता है वो एफ से डिनोट किया जाता है, फेरेड एफ। अब देखिए, एक फेरेड बराबर एक कूलाम अपॉन एक वोल्ट। तो यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो तो धारिता एक फेरेड होती है। अब देखिए इसका विमीय सूत्र या विमा, धारिता की विमा। तो देखिए भाई, आवेश, तो आवेश की विमा होती है A1 और T1। अब देखो विभव, तो विभव की विमा, तो V बराबर आप जानते हैं, यहाँ बता देता हूँ, V बराबर होता है W अपॉन Q। तो W की विमा M1 L2 और T माइनस 2, और अपॉन हो गया A1 T1, यह आवेश की विमा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिख सकते हैं M1 L2 और T माइनस 2, और फिर बट्टे में आ जाएगा A1 और T1। A1 और T1 ऊपर चला जाएगा, तो देखो A2 और T2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में M1 L2 और T माइनस 2। अब देखिए ये फिर ऊपर ले जाते हैं सबको, तो अपने पास में विमा बच जाती है कितनी, M-1 L-2 A2 और T4। अब देखिए किसी गोलीय कोश की धारिता, किसी गोलीय कोश की धारिता की गणना करते हैं। तो देखो, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है और इस पर आवेश दिया गया, क्यों आवेश दिया गया, और क्यों आवेश देने से इसके पृष्ठ पर V विभव उत्पन्न हो जाता है। तो इसकी धारिता की हमें गणना करनी है। तो लिखेंगे, माना कि R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, इसके पृष्ठ पर क्यों आवेश वितरित है, क्यों आवेश के कारण उत्पन्न विभव V बराबर KQ अपॉन R या 1/4πε0 Q अपॉन R है। अतः धारिता की परिभाषा से और धारिता के बारे में अभी अपन ने पढ़ा, C बराबर Q अपॉन V। और देखिए अब C का मान ज्ञात करना, तो Q की जगह Q और V का मान आप लिख सकते हैं
क्यू अपॉन 4πε0 r। क्यू से क्यू कैंसिल, या सी का मान अपने पास में आ गया 4πε0 r, यानी कि ये तो देखो सब नियत मान, और आर यानी कि सी चालक की धारिता है, वो समानुपाती होती है किसकी, इसकी त्रिज्या के। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है, यानी कि चालक जितना बड़ा होगा उसके आवेश धारण करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखो, यदि किसी गोलीय कोश में कोई परावैद्युतांक भरा हुआ हो या परावैद्युत माध्यम में रखा गया हो, तो देखिए यदि गोलीय कोश किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया हो, तब धारिता, यदि अपन सी एम माने तो देखो 4πε0 r, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन एम आता, और एप्सिलॉन एम अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, एप्सिलॉन0 एप्सिलॉन r के गुणनफल के इक्वल होता है, और r। तो ये देखिए आप 4πε0 r, ये अपन ने यहाँ देख रखा है 4πε0 r, और ये किसकी है, चालक की निर्वात में धारिता। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं सी एम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं सी निर्वात या वायु, और यहाँ हो गया एप्सिलॉन r। अब आप यहाँ से एप्सिलॉन r का यदि मान निकालते हैं तो आ सकता है सी एम अपॉन सी नॉट, यानी कि निर्वात में धारिता। और अब आप यहाँ से अच्छी तरीके से एक बात लिखते हैं, परावैद्युत माध्यम का मान माध्यम में धारिता और निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। परावैद्युत या परावैद्युतांक का मान माध्यम में चालक की धारिता और निर्वात में चालक की धारिता के अनुपात के बराबर होता है।